तो आप सभी का इग्नू क्षेत्रीय जबलपुर की इंडक्शन मीटिंग जुलाई 2025 के विद्यार्थियों के लिए जो की जा रही है उसमें सभी का स्वागत है। अभी आज का जैसा हमने आपको शेड्यूल शेयर किया था उसमें अभी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के विद्यार्थियों के लिए ये 2 से 3 का सत्र रखा गया है। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि समस्त जो भी शिक्षार्थी जुड़े हैं वे मास्टर डिग्री के ही हैं। कोई अदर प्रोग्राम के होंगे तो कोई उसमें आपत्ति वाली बात नहीं है, परंतु एक डिस्टरबेंस हो सकता है। तो मैंने जैसा बोला क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में रखेंगे, तो लास्ट में ही आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर करिएगा। और मास्टर्स डिग्री की जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सभी जानते हैं ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है या 2 से ज़्यादा कुछ केस में समय आपको मिलता है इस कार्यक्रम को पूरा करने में। प्रायः यह 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है। आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बोलेंगे क्या 1 वर्ष में हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। कहीं पर भी यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ही मास्टर डिग्री प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं कि गूगल ओपन है। आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। उसमें सबसे पहली बात है कि ignu.ac.in ये रजिस्टर्ड जो एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है ये ऑफिशियल आईडी है इग्नू की। उस पे जाना है। आप ऐसे भी जा सकते हैं ignu.ac.in से भी, और सर्च बॉक्स में कैपिटल में इग्नू टाइप करके भी आप जा सकते हैं। ठीक है। इग्नू एग्जाम फॉर्म नहीं, सिर्फ इग्नू पे काम करना है। इग्नू में जाइए और पहली जो लिंक मिल रही है उस पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ignu.ac.in। ये वेब पेज ओपन होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि विकसित भारत की जानकारी दी गई है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी योजनाएं रहती है उसके से संबंधित है। आप इस साइट को विकसित भारत के लिए जो mygov.in है उस पर जाके देख सकते हैं। इसमें अब आपके लिए करियर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मुझे ये बताइए कि इस वेबसाइट को आप में से कितनों ने देखा है। आई होप कि आप में से कुछ ने तो देखा ही होगा। तो इसमें मेन इंफॉर्मेशन जो आपके काम की है वो ये है कि आपको जो स्टूडेंट सर्विसेज सेक्शन है उस पर ध्यान देना है। इसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। और इसके बाद अनाउंसमेंट सेक्शन है उस पर ध्यान देना है। फिर बाद में यहाँ पे आपको नीचे ई ज्ञान कोश सेक्शन मिलता है, उस पर ध्यान देना है। तो उससे क्या होगा कि आपको बेसिक क्या करना है कब करना है उसकी जानकारी मिल जाएगी। अब जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज खोला, आप देखिए इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। लगभग 18 ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं। इन 18 ऑप्शन में सभी कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पर इसमें आप जो ध्यान रखिएगा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है वो डाउनलोड सेक्शन है, और इसके साथ ही यहाँ पर रिजल्ट सेक्शन है, और यहाँ सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है वो नो योर स्टेटस सेक्शन है। तो यहाँ पे आप देखिए डाउनलोड में आपके लिए क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है। कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने का, जो कि डाउनलोड करना चाहिए। मैंने इसका एक अलग से लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगी जो मैं आपको शेयर करूंगा। तो कॉमन प्रोस्पेक्टस की इंपॉर्टेंस है। ओल्ड असाइनमेंट, करंट असाइनमेंट, आर्चीव्ड असाइनमेंट ये सब मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और क्रेडिट ट्रांसफर एक स्कीम होती है जिसमें कि अगर आपने पहले भी उदाहरण के लिए एमए हिस्ट्री में या एमए पॉलिटिकल साइंस में रजिस्टर किया था अभी, और अभी वर्तमान में 2024 के आसपास आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है या आपके परिचित का, तो आप इस प्रक्रिया इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर प्रक्रिया की जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं और उसके माध्यम से बचे हुए कोर्स को पूरा कर सकते हैं। मतलब उसमें आपको सारी प्रक्रिया पूरी नहीं करनी होगी। तो ये इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर की जानकारी वैसे मैंने पिछले वीडियोस में डिटेल में नहीं दी, पर यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे तो समझ लेंगे, या कुछ वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉमन प्रोस्पेक्टस यहाँ पे मैंने आपके सामने ओपन किया है। बिल्कुल जो फर्स्ट पेज रहता है उसमें दिया हुआ है कि ये जुलाई 25 का कॉमन प्रोस्पेक्टस है। सारे प्रोग्राम जो कैटेगरी वाइज है उसकी जानकारी है, और उसमें इग्नू के रिकॉग्निशन की जानकारी है। इग्नू के रिकॉग्निशन की जानकारी लेने के लिए आप चाहे तो इग्नू की वेबसाइट में भी जो शुरू में होम पेज रहता है, अबाउट इग्नू करके रहता है, यहाँ पे होम, यहाँ पे अबाउट अस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एमिनिटीज, अथॉरिटीज ये सब दिया गया है। तो अथॉरिटीज के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है
कि जो इग्नू में टॉप अथॉरिटी कौन है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हैं। और इसके साथ ही वाइस चांसलर कौन है, उनका मैसेज क्या है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग बोर्ड क्या है, ये सब जानकारी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। फिर इसी में आपको एमिनिटीज वगैरह की जानकारी भी मिल जाती है, और यहाँ पे आप रिकॉग्निशन देख सकते हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो खासकर जो MBA MCA वाले प्रोग्राम रहते हैं, उसके लिए लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं, इसमें MBA वगैरह की जानकारी दी गई है, उसके रिकॉग्निशन की लिंक दी गई है, तो वो आप देख सकते हैं। तो अबाउट अस इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके ये जो चीज मैंने आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस में भी बताई, वही सेम चीज आपको वेबसाइट में भी मिल रही है। इसके बाद इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं। लिंक्स अगर आपको देखने हैं तो एक यहाँ पर होता है, फिर इसके बाद बिल्कुल लास्ट पेज जो होता है उसमें भी इम्पोर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट लिंक्स में जो ऑनलाइन एडमिशन के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले तो एडमिशन लिंक की जानकारी है। फिर आपको सभी को जो कि ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, उनको इग्नू iop.samarth.edu.in पर एनरोल करना रहेगा। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, उनको ignusamath.edu.in पर अपने आप को री रजिस्टर यानी फिर से एक बार एनरोल करना रहेगा। और जो फिक्स्ड इनटेक वाले प्रोग्राम है, उसको इग्नू फ्लिप में जब एडमिशन लेते हैं, ये उनका डाटा वहीं पे जाता है। तो ये लिंक्स की जानकारी आपको होगी। फिर इसके अलावा आप जो मैंने कहा कि रिकॉग्निशन रिलेटेड बातें हैं, अब यहाँ पे आपको ज्ञान दर्शन चैनल की जानकारी मिल रही है, क्योंकि DTH के थ्रू आप ये सब अलग अलग जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके लिंक्स दिए गए हैं। ये वेरी भी हो सकते हैं, तो आप इसको अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ई ज्ञान कोश का एक लिंक दिया गया है, और ज्ञान धारा का जो इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग होती है, जिसमें कि वीडियो नहीं दिखता है, वीडियो मोड में ये ऑनलाइन होता है ज्ञान धारा नाम से, तो उसमें भी आपके लिए लेक्चर्स आते हैं, वो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है, उसमें पूरा यूनिवर्सिटी की बेसिक जानकारी दी गई है, जो पेज नंबर 17 से लेके पेज नंबर 26 तक दी गई है। उसके बाद पेज नंबर 28 से लेके शायद 200 या मोर देन 200 पेजेस है, जहाँ पर आपके सारे प्रोग्राम्स, डिफरेंट कैटेगरी के प्रोग्राम्स की जानकारी दी गई है। तो आपको लगता है कुछ और भी आप पहले परस्यू करना चाहते हैं, जैसे कि एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, तो आप कर सकते हैं। फिर अदर जानकारी दी गई है, क्या प्लेसमेंट सर्विसेज की भी एक जानकारी है, पर इसमें मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, वो रहता है ग्रीवेंस लिटरेचर का सेक्शन 407 पेज नंबर, मूव टू कॉन्टेक्ट फॉर व्हाट। इसमें आपको ये ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा इसी पेज के अकॉर्डिंगली अपनी एक्टिविटी करनी है। मतलब अगर आपको बोला गया कि आइडेंटिटी कार्ड या प्री रिसिप्ट जो भी इशू है, उसके लिए रीजनल सेंटर पे संपर्क करें। स्टडी मटेरियल का इशू है तो रजिस्ट्रार MPDD को संपर्क करें। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस आपने जमा किए, तो उसके लिए जो आपकी प्रोजेक्ट बुकलेट है उस पर संपर्क करें। और फिर इसी प्रकार जब रिजल्ट की बात आती है या कन्वोकेशन की बात आती है, तो यहाँ पे उनके IDs दिए गए हैं, कंसर्न पर्सन कौन है उनकी जानकारी दी गई है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, वो किस किस टाइप की एक्टिविटी देखते हैं वो सब देखते हैं। तो ये कॉमन प्रोस्पेक्टस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको आपके जबलपुर रीजनल सेंटर का एड्रेस और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये कार्य कर रहा है उसकी जानकारी देखनी है। तो यहाँ पर आप ऐसे मतलब मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं, और मतलब ये आप कीवर्ड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, रीजनल सेंटर जबलपुर का यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, और इस एड्रेस पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें फैक्स नंबर को बस आप ध्यान में रखिएगा, फैक्स क्योंकि अब चालू नहीं है, बाकी डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे हैं। तो ये कॉमन प्रोस्पेक्टस की आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप इसको बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए, और इसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी दूसरी एक्टिविटीज करिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? तो अब मैं आपको कुछ ये मैं कोशिश कर रहा था कि आपको और बातें बता पाऊँ। तो स्टूडेंट सर्विसेज में दूसरा सेक्शन जो इम्पोर्टेंट होता है वो रिजल्ट सेक्शन होता है। रिजल्ट सेक्शन में टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट, ग्रेड कार्ड, रिविजन मतलब पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था है, जो कि आप देख सकते हैं और करवा भी सकते हैं। तो ये रिजल्ट सेक्शन है। अब यहाँ पे आपको मैं जो दूसरी बात बताना चाह रहा था, रिजल्ट में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो उसमें दो पार्ट है, एक टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट है और एक ग्रेड कार्ड है। तो इस पे हम बात करने के पहले मैं एक मिनट वीडियो रिस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। ठीक, तो इसमें
टर्म एंड एग्जाम जो होता है वो आपके थ्योरी पेपर का जानकारी देता है, और ग्रेड कार्ड जो होता है वो आपके कंप्लीट रिजल्ट का जानकारी देता है, जिसको हम मार्कशीट के जैसा समझ सकते हैं, ऑनलाइन मार्कशीट जैसा। पर एग्जैक्टली वो मार्कशीट नहीं है, वो सिर्फ